जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। डेली करंट अफेयर की क्लास में आज हम बात करने वाले हैं 11 मई 2024 से जितना भी इंपोर्टेंट रिलेटेड करंट अफेयर बनेगा विद स्टैटिक जीके हम उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टैटिक जीके के साथ हम आज की क्लास ये स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर की, जो 11 मई से रिलेटेड होने वाली है। ठीक है, उससे पहले आपको ऊर्जावान बनाने के लिए एक कोट है, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी मेरे भाई। तो तकलीफें जितनी बड़ी होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो आज आप तकलीफ सह करके अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, चाहे तकलीफ कैसी भी हो। ठीक है, तो थोड़ी मेहनत आज कर लीजिए ताकि आने वाला भविष्य आपका उज्जवल हो सके। तो इसी ऊर्जावान कोट के साथ हम आज का जो कल की जो क्लास थी हम उसका रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। तो कल की क्लास जिसने नहीं देखी हो वो इसमें रिवीजन कर सकता है। तो रिवीजन क्लास में आप पिछली क्लास का है कि किस राज्य ने अचरक को जीआई टैग मिला है, तो ये आपका गुजरात का आपका जीआई टैग है, यानी गुजरात राज्य का अचरक है जिसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, पुरातत्वविदों ने कहा 7000 साल पुरानी प्राग ऐतिहासिक बस्ती खोजी है, तो ये है आपकी सर्बिया में। कहां पर? सर्बिया में। जो सर्बिया आपका यूरोप का एक देश है, वहां पर 7000 साल पुरानी आपकी बस्ती खोजी गई है, जो प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी कहां लॉन्च किया गया है, तो ये आपका लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। कहां पर? तो ये आपका बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी में लॉन्च किया गया है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो ये जीता है आपका लैंडो लैंडो लोस्टक ने इसको क्या है जीता है। ठीक है, उसके बाद भारत और किस देश ने इंटर बैंक सिस्टम पर यूपीआई लॉन्च करेगा सहमति जताई है, तो ये भारत और घाना ने। किसने? भारत और अफ्रीकी देश घाना ने इस पर सहमति जताई है। आगे बात करता हूं तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक के एमडी और आपके सीईओ किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया आपके संजीव नौटियाल को। संजीव नौटियाल को इसका सीईओ और आपका एमडी बनाया गया है, संजीव नौटियाल को। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 5 मई को। कब मनाया जाता है? 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया आपका सलीमा टेटे को। किसको? तो सलीमा टेटे को आपकी भारतीय महिला हॉकी टीम का नया कप्तान बनाया गया है। थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन का खिताब हाल ही में किसने जीता है, तो ये आपका चीन ने। दोनों खिताबों को, बैडमिंटन से संबंधित ये खिताब है, दोनों को जीत लिया है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहां पर होगा, तो ये होने वाला है आपका बांग्लादेश में। कहां पर होने वाला है, तो बांग्लादेश में। ये था हमारी रिवीजन क्लास जो कल की क्लास से संबंधित थी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो पहला क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि एचडीएफसी लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एचडीएफसी लाइफ के अध्यक्ष के रूप में आपका के की मिस्त्री को नियुक्त किया गया है। तो किससे बनाया गया है? के की मिस्त्री को। ठीक है, जान लेते हैं कुछ नई नियुक्तियां जो हाल ही में हुई हैं। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती को आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक पद पर बैठाया गया है। आईबीएमए इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में आपका कृष्णा एला को बनाया गया है। दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार को संभाला है। वहीं रश्मिता झा की बात करता हूं तो एनटीपीसी की सीबीओ इनको नियुक्त किया गया है। वहीं गैरी कस्टन एक दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी रहा करते थे, उनको पाकिस्तान ने वनडे और टी20 टीम का अपने यहाँ हेड कोच रखा हुआ है। वहीं डब्ल्यूएफआई एथलीट पैनल के अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो नरसिंह यादव को डब्ल्यूएफआई एथलीट पैनल का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करूं दूसरा क्वेश्चन, तो कुश्ती की वैश्विक संचालक संस्था ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया है, तो हाल ही में डोपिंग के मामले में इनको फंस गए थे, तो ये थे आपके बजरंग पूनिया। कौन थे? बजरंग पूनिया। ठीक है, बजरंग पूनिया काफी फेमस यहाँ पर एक पर्सनालिटी है जो कुश्ती के खेल में काफी जानी मानी हस्ती है। ठीक है, तो वो अभी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे क्वेश्चन की बात करता हूं तो हाल ही में किस देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखने को मिली है, तो पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि किस देश की जनसंख्या है, तो ये हो जाएगी आपकी नेपाल की। किसकी? नेपाल की। ठीक है, नेपाल की जनसंख्या में वृद्धि कम देखने को मिली है। ठीक है, कुछ मैं ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लेता हूं जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। अगर आप
आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, जहां आपको इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कुछ ब्रांड एम्बेसडर जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो स्लाइस जो कंपनी है आपकी, स्लाइस कंपनी ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, ठीक है। स्पीड पेट्रोल के लिए जो बीपीसीएल है उसने नीरज चोपड़ा को, किसको, नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चेन्नई सुपर किंग ने कैटरीना कैफ को, ठीक है, आईपीएल एक फ्रेंचाइजी है चेन्नई सुपर किंग, जो कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। मसाला ब्रांड आपका केपीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। वहीं बिस्लेरी, टेक्नो और आपका हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है, ठीक है। इतनी बातें आप इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में जॉस राउल मुलिनो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो जॉस राउल मुलिनो को आपका पनामा देश का राष्ट्रपति चुना गया है। जो पनामा देश पड़ता है वो आपका लैटिन अमेरिका के ऊपर पड़ने वाला है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य में ये आपका पनामा देश पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और नियुक्तियों को देख लेता हूं जो हाल ही में विश्व स्तर पर हुई हैं। तो इसाक डार को पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री के रूप में घोषित किया गया है। तो कौन है आपके इसाक डार, ठीक है। प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबा को कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। लॉरेंस बोंग को सिंगापुर का नया प्रधानमंत्री हाल ही में बनाया गया है। किसको? लॉरेंस बोंग को। उसके बाद पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के आपके राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व अस्थमा दिवस आपका कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 7 मई को। कब मनाया गया? आपका 7 मई को, ठीक है। और मैं यहाँ पर कुछ मई जो माह में पढ़ते हैं या मई मंथ में जो पढ़ते हैं महत्वपूर्ण दिवस, उनको देख लेते हैं। तो 1 मई को आपका लेबर डे, महाराष्ट्र डे और गुजरात डे आपका पड़ता है। तो 1 मई को कौन कौन से दिन हो गए आपके? तो 1 मई को लेबर डे या मजदूर दिवस आपका 1 मई को पड़ता है। महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस आपका 1 मई को पड़ता है। 2 मई की बात करता हूं तो नेशनल लाइफ इंश्योरेंस डे आपका 2 मई को पड़ता है। 3 मई प्रेस फ्रीडम डे यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो आपका दिवस है वो आपका 3 मई को पड़ता है। तो विश्व प्रेस फ्रीडम डे। 4 मई की बात करता हूं तो कोल माइंस डे, ठीक है, और इंटरनेशनल ड्रोन डे आपका 4 मई को पड़ता है। 5 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे, इंटरनेशनल मिडवाइफ डे आपका 5 मई को पड़ता है। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे और वर्ल्ड अस्थमा डे आपका 7 मई को, वर्ल्ड अस्थमा डे और नेशनल टूरिज्म डे आपका 7 मई को पड़ता है। 8 मई की बात करता हूं तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे आपका 8 मई को पड़ने वाला है। 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती होती है और महाराणा प्रताप की भी जयंती 9 मई को मनाई जाती है। वहीं 11 मई की बात करता हूं तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे आपका 11 मई को मनाया जाता है। तो ये मई महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो हाल ही में बीआरओ का 65वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो बीआरओ का 65वां स्थापना दिवस आपका 7 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? तो 7 मई को। बीआरओ की बात करता हूं तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 मई 1960 को नई दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर के साथ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो 7 मई 1960 को बीआरओ की स्थापना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना नई दिल्ली हेडक्वार्टर के साथ जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसका काम, बीआरओ का काम जो सीमा क्षेत्र हैं, सीमा क्षेत्र में सड़क निर्माण करना, सीमा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करना, ये किसका काम है? तो ये बीआरओ का काम होता है, ठीक है। आगे की बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा कि हाल ही में किस राज्य में जंगल की आग को रोकने के लिए पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? तो पिरुल लाओ पैसे पाओ, तो ये किया है आपका उत्तराखंड ने, ठीक है।
बेसिकली ये जो अभियान स्टार्ट किया गया है पेरोल लाओ पैसे पाओ, ये जंगल की आग को रोकने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? तो पेरोल लाओ आप पैसे पाओ, इसका अभियान का उद्देश्य है जंगल की आग को रोकना या जंगल की आग से निपटारा पाना। तो सीएम जो यहाँ के उत्तराखंड के सीएम हैं आपके पुष्कर धामी, उन्होंने क्या किया? सहकारी समितियों और युवा समूह सहित जनता की भागीदारी का आग्रह करते हुए इस अभियान को घोषित किया है या शुरू किया है। ठीक है, अभियान में 50 रुपए प्रति किलोग्राम के भुगतान पर आप चीड़ के पेड़ की पत्तियों को जो गिर जाती हैं, सूख जाती हैं, सूख करके जंगल में गिर जाती हैं, तो उनकी पत्तियों को बटोर करके, ठीक है, या बीन करके आप ला सकते हो और 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से आपको पैसे मिलेंगे। और इन चीड़ की पत्तियों को, इन चीड़ के पेड़ की पत्तियों को आगे औद्योगिक क्षेत्र में बेच दिया जाएगा। कहां पर? आपका औद्योगिक क्षेत्र में आपका बेच दिया जाएगा। ठीक है, जब वहां से ये चीड़ की पत्तियां जो सूखी होंगी वहां से निकलेंगी, तो आग की जो मतलब कह सकते हो आशंका है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो पेड़ लाओ आप पैसे बचाओ अभियान आपका उत्तराखंड ने जंगल की आग से निपटान करने के लिए अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र, ठीक है, जिसको आईसीसीसी का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आपका नई दिल्ली में। कहां पर किया है? नई दिल्ली में। इसको याद रखिएगा, कहां पर किया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य ने राहत शिविरों में आश्रय प्राप्त छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? तो ये किसने की है? तो ये आपकी मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो किसने की है? तो मणिपुर ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की है, जो शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राहत शिविरों में आश्रय प्राप्त छात्रों के लिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है आपका भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तराखंड में नैनीताल के निकट जंगल की आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये किया है बॉम्बी बकेट ऑपरेशन। बॉम्बी बकेट ऑपरेशन नैनीताल के पास जंगल की आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने ये आपका स्टार्ट किया है। ठीक है, उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। कौन सा टॉपिक है? तो पंचवर्षीय योजनाओं को हम जानेंगे। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाओं की क्या क्या प्राथमिकताएं रही थी? आपको पता है कि पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत योजना आयोग के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा की जाती है। योजना आयोग की स्थापना जो है आपकी 1950 में होती है और 1950 के बाद 1951 से आपकी पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो जाती है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चलती है, जिसकी प्राथमिकता थी कृषि की प्राथमिकता। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से लेकर के 1961 तक चलती है और इसने उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता दी थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक रही, जिसका उद्देश्य या जिसका प्राथमिकता कृषि और आपके उद्योग दोनों रहे। वही चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर के 1974 रही और न्याय के साथ गरीबी को हटाना। ठीक है, न्याय का साथ देना और गरीबी के विकास को, ठीक है, न्याय को बढ़ाना और गरीबी को हटाना, इसका उद्देश्य था। ठीक है, इसका उद्देश्य था चौथी पंचवर्षीय योजना का। और पांचवी पंचवर्षीय योजना थी 1974 से 1979 तक, गरीबी हटाओ। इसी पंचवर्षीय योजना में आपका क्या दिया गया था? तो नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 रही, पांचवी पंचवर्षीय योजना के रूप में ही जोड़ दिया। उसके बाद जो आपकी छठवीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें पांचवी पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकताएं थी, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भर बनाओ को उस पर जोड़ दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच रही और फूड प्रोडक्शन, रोजगार उत्पादकता पर इस योजना ने जोड़ दिया।
वही 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच रही। रोजगार सृजन, जनसंख्या का नियंत्रण प्राथमिकता इस योजना में देखने को मिली, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो 1997 से 2002 तक रही और 7% की इसमें विकास दर आपको देखने को मिली। वहीं मैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करता हूं तो 2002 से लेकर के 2007 तक ये योजना रही और स्वरोजगार संसाधनों का विकास इसकी प्राथमिकता रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर के 2012 तक रही, व्यापक और तेजी से विकास करना इसकी प्राथमिकता रही। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक रही, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, समग्र विकास का सुधार, समग्र विकास इसकी प्राथमिकता रही। आपको पता है कि 2012 में 12वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट तो की गई थी, ये पंचवर्षीय योजना 2017 तक चली, लेकिन 2015 में आपको पता है 2015 में, ठीक है, योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ चुका था। कौन आ चुका था? तो नीति आयोग आ चुका था। ठीक है, तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। तो जो पीछे क्वेश्चन मैंने पिछले वाले सेशन में आपसे पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के अचरक को जीआई टैग मिला है, तो उसका आंसर था आपका गुजरात। ठीक है, और आज का ये प्रश्न आपको, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रश्न है आपका कि कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया है? तो इसमें से ऑप्शन आपको किस में देना है? तो ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कहां बताना है? तो कमेंट बॉक्स में और जरूर बताना है। ठीक है, तो आशा आज के लिए इतना ही था, है ना। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो सेशन को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद।